जी जब बंदा इश्क और मोहब्बत की इंतहा पे पहुंचता है तो फिर इस बहुत आगे निकल जाता है, फिर आगे यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। क्या इतनी अच्छी जर्नी के बाद क्या वजह थी कि आप कभी नहीं जीते और आपको मेरी ज़रूरत पड़ी कि मैं आपके फाइनल में कदम रखूं और आप पहली दफ़ा फाइनल जीतें? बस तो अगेन थैंक यू क्रिकेट, थैंक यू क्रिकेट। क्रिकेट की वजह से दोबारा वो रीयूनियन हुआ, वो बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आया। अच्छे लोग होने चाहिए, जेंडर मैटर नहीं करते। इनका एक बैट्समैन था, उसने फिर हमें ऐसे धोया कि हमारा क्रिकेट से दिल उठ गया। तो अल्लाह ताला ने फिर इसरार भाई को भेजा, उससे ना सिर्फ हम क्रिकेट का मैच जीते, हम दिलों का मैच भी जीते। तुस ताड़े लिए हेल्दी तुसी सानू मारोगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिच कहानी सीज़न 2 की न्यू एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज के गेस्ट हैं, बहुत ही रिनोन्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारे पास साथ EGI से हैं जाहिद भाई, इंजीनियर मोहम्मद जाहिद, और उनके साथ है यूनिलीवर से इसरार भाई, इसरार अहमद। तो सबसे पहले जैसे हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम अपने जो गेस्ट हैं ना, एक एक अच्छा सा शेर सुनते हैं। तो जाहिद भाई, इसरार भाई, आप दोनों में से कौन स्टार्ट करेगा पहले? जाहिद भाई करेंगे, मुझे तो शेर व शायरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम मदावा कर ना सको, और अल्लाह करे जहां को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे जहां को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे कि तुम ऐसा कर ना सको। वाह वाह, शाबाश। इसरार भाई को पता है मैं बैटबाजी भी किया करता था। चलो भाई, जाहिद भाई से जाहिद भैया आप थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट भी कर दें, इसकी तशरीह भी कर दें। तो इसकी तशरीह ये है कि कभी ऐसा ना हो कि ये जो दर्द है ये ऐसा दर्द बन जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। फिर वो दुआ करता है कि अल्लाह करे ऐसा हो कि एक ऐसी नौबत आ जाए कि तुम सब कुछ ही भूल जाओ लेकिन मुझे ना भुला पाओ। जी जब बंदा इश्क और मोहब्बत की इंतहा पे पहुंचता है तो फिर इस बहुत आगे निकल जाता है, फिर आगे चले इश्क और मोहब्बत को तो हम आगे प्रोग्राम में लेके चलेंगे साथ। इसरार भी आप कोई शेर कुछ दूर दूर तक कोई इसरार भाई के बिहार पे नहीं, जरूरी है। इसरार भाई के क्लास फेलो थे, नासिर भाई थे, वो एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ा करते थे जब बैतबाजी होती थी। जी जी, कि यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। तो वो इनके क्लास फेलो थे, वो बड़ा करते थे। चले ये एक शेर होस्ट की तरफ से भी होता है। अगर कोई तुमसे पूछे जिंदगी क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे जिंदगी क्या है, हथेली पे खाक रखना और उड़ा देना। क्या बात। बहुत अल्लाह। वाह। चले नाज़रीन, अब एक फॉर्मली इंट्रोडक्शन करते हैं कि आप लोग अपनी फील्ड में क्या करते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका पोर्टफोलियो क्या है थोड़ा सा, क्योंकि लोग आपको यूट्यूब चैनल पे, क्रिकेट के चैनल पे ऑफ द फील्ड में देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को ये भी उनके लिए नॉलेज के लिए कि आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या करते हैं। वेल जी, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद जाहिद है और मैंने BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से। उसके बाद मैंने MS किया हुआ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और अब ईस्ट गेट इंडस्ट्रीज़ में एज हेड ऑफ इंजीनियरिंग काम कर रहा हूँ। जी, इसरार अहमद, और मैं इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हूँ, और जाहिद से 1 साल सीनियर, सेम यूनिवर्सिटी में मेरा जूनियर है, और मैं यूनिलीवर में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अभी काम कर रहा हूँ। जी जी, माशाल्लाह। इसरार भाई ने बड़ी फूलिंग की थी पहले दिन, और चले वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसरार भाई, आप सीनियर रहे हैं, तो सीनियर यूनिवर्सिटी में सारा कुछ आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी का कैसा एनवायरनमेंट होता है। जब जाते हैं तो एक फूलिंग का सिस्टम और रैगिंग भी होती है इस तरह। तो आप सीनियर से, बीइंग ए सीनियर, तो जाहिद भाई आपका सामना होगा जाहिद भाई से कभी? जाहिद उन चंद लोगों में से है जिनकी मैंने रैगिंग नहीं की थी। उसकी वजह यह है कि इनसे मेरी पहली इंटरेक्शन ही ग्राउंड में हुई थी। अच्छा। और मैंने इन्हें ऑफर की थी कि अगर मुझे सिंगल विकेट हरा दोगे
तो तुम्हारी रैगिंग नहीं होगी। तो हराया नहीं था लेकिन बहुत मारा था इन्होंने। जीत गया था मैं, लेकिन बहुत टफ कंपटीशन हुआ था तब भी, और उस वजह से ये मेरी रैगिंग से बच गए थे, बाकी लोग नहीं बचे। तो इस रात में पूरा ग्रुप था, उन्होंने बढ़िया की थी। वैसे तो मैंने सुना है, इसरार भाई की ज़बानी भी सुना है, और भी लोगों ने बताया कि माशाल्लाह जाहिद भाई अब तो क्रिकेट आप लोगों को खिला रहे होते हैं, उस वक्त बहुत अच्छी माशाल्लाह क्रिकेट खेलते थे। नहीं, वो अच्छी थी। मुझे याद है कि वो शकील साहब होते थे, हमें वो पढ़ाते थे, एक इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट था ENT, वो पढ़ाते थे हमें, तो उनको मैंने 6 छक्के मारे थे अपने टीचर को। अच्छा होता था। इसरार भाई के तो मुझे तारफ ही एज ए क्रिकेटर हुआ था सबसे पहले, तो क्या ब्रिलियंट क्रिकेटर थे ये, ना ना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, अभी थोड़ा सा बल्कि हो गए हैं, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट और प्रॉपर क्रिकेटर थे, तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे। तो वो शायद क्रिकेट एक वजह बनी कि फिर इसरार भाई के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन बन गया वो थ्रू आउट, मतलब 4 साल मतलब आपके दोस्ती की जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्रिकेट से ही, स्पोर्ट्स से स्टार्ट हुआ, वाकई क्रिकेट से स्टार्ट हुआ। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की जब दोबारा रीयूनियन हुई, वो भी उसका भी एक सेंटर पॉइंट क्रिकेट ही था। अच्छा, वो आप लोगों की वजह से हुई, थैंक यू वेरी मच। वो मैंने पहचाना इसरार भाई को जाकर, मैं भी दुबला पतला होता था, फिर ये बीएड में नहीं थी, तो इसरार भाई ने थोड़ा सोचा पहचानते हुए मैंने बताया था, इसरार भाई को मैंने पहचान लिया था, और बड़ा मुझे अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक ना गैप आ गया था बीच में, शुरू में रब्ता था, बाद में फिर इसरार भाई भी बिजी हो गए, हम भी हो गए, वो उस तरह से रब्ता नहीं था। तो अगेन थैंक यू क्रिकेट, थैंक यू क्रिकेट की वजह से दोबारा वो रीयूनियन हुआ, वो बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आया उस वक्त मिलकर, और फिर वो सारी मेमोरीज, और एक टाइम तो गुजरा ही है, लेकिन एक इज्जत और रिस्पेक्ट का भी रिश्ता है इसरार भाई के साथ। हमारे यहाँ सीनियर्स को बड़ी इज्जत दी जाती है हमेशा ही, तो इसरार भाई के साथ तो उस तरह से वो फूलिंग वाला रिश्ता नहीं, वो इज्जत वाला रिश्ता ज्यादा बना। आल्दो के वो इनको पता है, इनका ग्रुप था, उन्होंने बड़ी फूलिंग की थी, मुझे याद पड़ता है जैसे इसरार भाई ने भी की होगी लेकिन नहीं की थी, इनका ग्रुप था वो वाला, तो उन्होंने बड़ी फूलिंग की थी, लेकिन वो सारों के साथ ही बड़ी अच्छी चीमा शराज चीमा थे, नासर भाई थे, उन्होंने सारों ने की थी। तो फिर इसरार भाई के साथ तो बड़ा रहा, उधर भी क्रिकेट की वजह से बड़ा हमारा होता है, हम खेलते नहीं, क्योंकि इसरार भाई भी हसलाइट थे, मैं भी हसलाइट था, तो हम वहाँ आप इनिशियली तो टेबल क्रिकेट ही सिर्फ टेबल, ज्यादा हार्ड बॉल कुछ मैचेस थे, ज्यादा टेबल ही खेले, लेकिन बड़ा मजा आता था, 6 छक्के भी मारते थे। अच्छा, वैसे आप लोगों की पर्सनैलिटी अगर देखा जाए, आपको क्या लगता है, या इसरार भी आपको लगता है कि आइस ब्रेकिंग में, दोस्ती करना या दूसरों से इंटरेक्ट करने में सबसे कौन आ गया? यार बहुत चेंज हो गया जाहिद, अब हम भी चेंज हो गए, मतलब नौकरी ने इंसान बना दिया। यूनिवर्सिटी टाइम पे हम बहुत डिफरेंट थे, ठीक है, उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह इतनी नहीं थी, तो इमेच्योर थे, तो उस टाइम पे हम थे। अभी एक चीज़ जाहिद अभी मिस कर गया, क्रिकले ने हमें जब मिलाया, जब हमारा प्रॉपर दोबारा से हुआ, ये इनका EGI का फाइनल था जिसमें मैं आया हुआ था देखने, उससे पहले हमारा EGI के साथ एक मैच हुआ था, उसमें इसने नहीं पहचाना, उसमें मैंने भी नहीं पहचाना, उसमें मैंने भी नहीं पहचाना, मतलब मैंने जाहिद देखा हुआ है जो बिल्कुल दुबला पतला बैट्समैन बॉलर, जब मैंने इसे देखा, हुआ ये था कि उस मैच में इसने अपना वो वीलॉग बनाना था, इसने आके कहा कि हम ना ऑपोजिट जो हमारी टीम है उनके बंदों के इंटरव्यूज करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त मैंने कहा, मैं कहा यार मैच के बाद करेंगे, तो इसने कहा कि पता कर लो कि यूनिलीवर दे है भी नहीं कि नहीं। तो मैं हैरत की बात है, मैंने उस वक्त नहीं पहचाना। माशाल्लाह जाहिद भाई की क्वालिटी है, जाहिद भाई बड़ी जल्दी पता कर लेते हैं लोगों का वैसे। तो उस मैच में हमने एक दूसरे को नहीं पहचाना। फिर जब EGI का फाइनल था, उसमें जब ये आया तो इसने कहा मैं जाहिद, मैंने कहा कौन? कहता है जाहिद गुज्जर। गुज्जर से अच्छा, यार तुझे क्या हो गया? तो आप लोगों की वजह से हम 17 साल बाद मिले दोबारा। बड़ी बात है। जब ये पोर्ट का सब जाना ना, इसरार भाई ने 05 वाले ग्रुप में भेजना है, मैंने 06 वाले में भेजना, वहाँ बड़ी मेमोरीज था। वो इनके क्लास वालों, इनका अपना ग्रुप, हर सेशन का ग्रुप बना होता है ना, आज भी इसरार भी बना होगा आप लोगों का कि नहीं? हमारा भी बना हुआ सारा वो क्लास, अलुमनाई ग्रुप भी चलते हैं, फिर वो अपने अपने सेशन का या क्लास का, वो लोग बड़े खुश हों, वो सारी मेमोरीज सारी। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग नहीं पहचानेंगे जाहिद को,
हाँ, इनको पहचान लेंगे इतने ही। मैं ऑब्वियसली मैं बहुत पतला था, बहुत पतला, और मैं फास्ट बॉलर था। Yes. के बॉल में स्पिनर तो नहीं और था। फिर ऐसा क्या चेंज किया आपने, क्या करना स्टार्ट किया कि आपने बिल्कुल चेंज ही कर लिया? राहतें और भी है ना वसल की राहत के सिवा, तो वो कॉर्पोरेट में आकर कुछ बस हर लॉजिक के पीछे आपका शेर एक जरूर सुनते रहना हमने पूरे हाँ प्रोग्राम हाँ, में। शेर बड़े शेर बड़े। अच्छा, वैसे जितना आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया ओवरऑल, अब इंडस्ट्री में भी है, स्पोर्ट्स से अब दोबारा एक रीयूनियन हुई है और एक इस तरह का सिस्टम बना है, आप वीकेंड्स पे एंगेज रहते हैं, तो फ्रेंडशिप में स्पोर्ट्स के साथ ऐड करके कितना ग्रोथ ज़्यादा होती है, या आप क्या फील करते हैं कि स्पोर्ट्स जो है फ्रेंडशिप को ग्रो करने में एक उसका वेट कितना है उसका, अगर आप रेट करें या उसको? बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि स्पेशली जो कॉर्पोरेट क्रिकेट है, इसमें ऑब्वियसली आप एक फ्रेंडशिप तो बनती है, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन भी बनता है डिफरेंट लोगों के साथ। फिर कॉर्पोरेट के अंदर यूजुअली जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, सुलझे लोग होते हैं, उस तरह से गली महली वाली क्रिकेट जैसे नहीं होते। सो जितना भी आपका इंटरेक्शन होता है, जितने भी आपको लोग मिलते हैं, 99% आपको बड़े अच्छे लोग मिलते हैं। तो ये एक फ़ायदा तो होता ही है। आप ग्रीन फील्ड के अंदर जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज हो जाती है, कुछ अच्छे आप अच्छा फील करते हैं, फिर जितने भी लोगों से इंटरेक्शन होता है वो सब बड़े अच्छे होते हैं। इसरा भाई आप क्या करें? कॉर्पोरेट को अगर मैं मतलब साइड पे थोड़ा सा करूं एक सेकंड के लिए, तो क्रिकेट अब हमारी दोस्तियां इस एज में आके, मतलब आई एम 38, इस एज में आके हमारे पिछले जो पुराने दोस्त थे, असल दोस्त थे, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज़ वाले, अब आप देखें जाहिर से मेरी 17 साल बाद मुलाकात हुई, वो जो पुराने हमारे दोस्त हैं, अब वो अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत बिजी हैं, कहाँ चले गए, अब उस तरह से कनेक्ट नहीं रहा। तो अब जो हमारे असल दोस्त हैं वो क्रिकेट वाले ही हैं, मतलब जिस तरह मेरी टीम है स्कोरिंग विलोज, हमारी फैमिलीज गैदरिंग्स वही हैं, हमारे दोस्त वही हैं, हमारा वीक के पहले 3 दिन हम अपने ऑफिस के काम लगे होते हैं, वेडनेसडे के बाद जैसे ही स्केड्यूल आता है तो वो वीकेंड वाइब स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपकी वो डिस्कशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारी लाइफ में बस ये अब आप लोग अपने वीकेंड्स को प्लान करना स्टार्ट करते हैं, अगली टीम कौन सी है, उनके प्लेयर्स कौन से हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, तो बस वही सारे दोस्त हैं हमारे। भाई क्रिकले से याद आया, बस ये सवाल तो पूछना बनता है आपसे, क्रिकले में आप कैसे आए, किसने इंट्रोड्यूस कराया, कैसे आपको पता चला क्रिकेट का, कोई पीछे बैकग्राउंड इसकी? क्रिकेट की हिस्ट्री है कि एक दफा ना कोई टूर्नामेंट था, शायद पीसीएल था या कोई और टूर्नामेंट था, मे बी पीसीएल नहीं था, कोई और टूर्नामेंट था, तो उसमें ना प्रैक्टिस मैचेस होने थे। अच्छा। तो किसी ने कहा कि ये एक टीम है तो इनके साथ आप प्रैक्टिस मैच खेल लें। वो पहली दफा मेरी अजान भाई से इंटरेक्शन हुई। कैसे इंटरेक्शन हुई, और ना हुआ कि उनसे मैंने ऐसे पहली दफ़ा फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है, वही जो यूजुअली होता है कि ठीक है जी, वो ग्राउंड चार्जेस और बॉल वगैरह वो डिस्कशन होती है कि ये चार्जेस हम कर लेंगे। तो वहाँ फिर खाने की भी बात होगी, मैंने कहा हम खाना उधर ही मंगवा लेंगे सारा। तो अजान मैंने कहा हाँ जाहिर भी अच्छा सा खाना मंगवाइएगा, ये वो तो वही कर लेंगे सारा। तो वो पहली दफ़ा ये अजान भाई से ना बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, बड़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई। वो एक उसके बाद जब मुलाकात हुई है तो वो ऑब्वियसली जितने अच्छे हैं वो मिलके बड़ी खुशी हुई। फिर वो नंबर एक्सचेंज जो पहले ही हो चुके हुए थे, तो फिर वो एक फार्मली रब्ता हो, तो फिर ऐसे ऑन एंड ऑफ मैसेज या ऑन एंड ऑफ कॉल पे बात हो जाती थी। और उसके बाद फिर रफाकतें बढ़ती गई, मोहब्बतें बढ़ती गई, और हम भी क्रिकेट हमारा जो दुआ की दर्द बढ़ता गया। आप कैसे आए क्रिकेट में? अजान से मेरा ताल्लुक तकरीबन 30 साल पुराना है। हम स्कूल में इकट्ठे थे, जिस तरह अभी हमारी बात हो रही थी कि शाम का पहला दिन स्कूल का, मतलब मुझे वो आज बड़ा क्लियरली याद है। आप प्लीज कोई हमारी ऑडियंस के लिए कहते हो, शाम की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है हमारी क्रिकेट में। तो उसका पहला जो स्कूल का दिन था, पूरा स्कूल उठाया हुआ था उसने सर पे। तो अजान बेसिकली अजान जैम, वो मेरे से 1 साल जूनियर थे, उनका कजन है हमजा जरार, वो मेरा क्लास फेलो था। वो स्कूल छोटा था तो आपका इंटरेक्शन रहता है, मतलब बहुत लिमिटेड स्टूडेंट से, तो मेरा उस वक्त से उस ताल्लुक है। फिर बहुत अरसे बाद, तकरीबन कोई 20 साल नहीं, 20 नहीं बल्कि ज़्यादा सालों बाद एलएमएस में एक दफ़ा हमारा मैच हुआ, तो उधर मेरी मुलाकात हुई। ये आप लोगों की टीम थी रिथिया की,
वहाँ पे इतने सालों बाद मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जब क्रिकेट स्टार्ट किया उसने, तब मेरी उससे बात हुई। मतलब उसके बाद हम रेगुलर हमारी बातचीत होती रही। तो उसने फिर इनवाइट किया। फिर हमने यूनिलेवल की टीम एंटर करनी थी, तो पिछला जो हमने टूर्नामेंट खेला था आप लोगों के साथ, वो खेला, मज़ा आया। ऑन एंड ऑफ दूसरे मैचेस भी हम क्रिकेट के खेलते रहे हैं, मैं, हारिस भाई। तो क्रिकेट जब स्टार्ट हुई है मेरा ताल्लुक तब से ही है। जी जी, क्रिकेट पे तो हम आते हैं। वैसे जाहिद भाई से पूछे, जाहिद भाई क्रिकेट के अलावा और कौन सी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे आप या खेलते थे इन अर्ली एज? वहाँ हम स्नूकर खेला करते थे अक्सर। उधर मुझे याद है कैंटीन होती थी, तो डीजल वाले पराठे खाते थे। उसके बाद डीजल वाले पराठे यूनिवर्सिटी में मशहूर होते वो डीजल वाले के अच्छे होते थे, लेकिन वो डीजल वाले के नाम से। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने आपका इम्यून सिस्टम बड़ा बेहतर कर दिया। वो लकड़ कुछ पत्थर तो यहाँ वो हल्ला शेक होता था, वो पीने जाते थे साथ, बिलियर्ड भी खेल के आते थे, स्नूकर भी। अभी आप? मुझे बचपन से स्नूकर और टेबल टेनिस का शौक था। स्कूल में हमारी टेबल टेनिस होती थी, तो खेला, बहुत खेला, अच्छा खेला। फिर स्नूकर स्टूडेंट लाइफ में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर जब आपकी जॉब लगी मेरी, तो उस दिन मेरा पहला दिन था, फिर मैंने स्नूकर क्लब जाना शुरू किया। तो स्नूकर खेली, अच्छी खेलता था, शौक से खेलता था, बहुत रेगुलर खेलता था। फिर जब एक टाइम आया जहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ा फैमिली की वजह से कि या क्रिकेट खेल लो या स्नूकर खेल लो, ठीक है, या फिर दोनों छोड़ दो तो उस टाइम पे फिर स्नूकर छोड़ दी। सही हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे याद है कि मेरे से नहीं खेला जाता था, लेकिन इसरार भाई फुटबॉल भी कभी कभार खेलते थे। उसके लिए बड़ा स्टैमिना चाहिए। अच्छा, फुटबॉल मुझे पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छी पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि मुझे याद है कि मैं डिफेंडर था और मैं अपनी डी से बॉल लेके गया आगे, और शायद मोस्ट जूनियर बैच का एक इतना सा बच्चा था, उसने एकदम टांग आगे की और वो बॉल लेके भाग गया। तो मैंने कई लानतें भेजी फुटबॉल को और मैं निकल गया ग्राउंड से। उसके बाद मैंने फुटबॉल कभी नहीं खेली। ये साथ में बड़ा स्टैमिना चाहिए उसके लिए। स्टैमिना के साथ एक टेम्परामेंट भी चाहिए, वरना उसमें इस तरह के फाउल्स होते हैं कि आप फौरन लड़ाई भी हो जाती है। यस, बदले अब हम सीनियर थे ना, तो कई लोग हमारे से बदले फुटबॉल में भी ले लेते थे। क्रिकेट में हम बहुत अच्छे थे, फुटबॉल में बस बैक बेंचर। तो जाहिद भाई, वैसे आप लोग की कॉर्पोरेट की टीम बनी EGI, उसका थोड़ा सा बताएं, EGI का जर्नी, वो प्लीज आप शेयर करें। EGI की हिस्ट्री ये है कि हमने स्टार्ट किया आज से कोई 10 से 12 साल पहले। स्टार्ट ये हुआ कि डिस्कशन एक हुई कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होनी चाहिए विद इन कंपनी है, क्रिकेट होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच साद साहब और जैन साहब, उन्होंने फौरन कहा कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे याद है कि सर्दियाँ थी और उन्होंने कहा कि चले ठीक है, लड़के आते हैं तो नेट वगैरह करते हैं। तो साद साहब भी खुद आए थे और जैन साहब भी आए थे, तो उन्होंने अपनी निगरानी में देखा कि लड़के कैसे खेल सकते हैं। तो वहाँ से फिर आगाज़ हुआ, फिर हमारी विद इन कंपनी टीमें बनी और एक टूर्नामेंट का हमने आगाज़ किया। तो हमारी 7 टीमें होती थी टोटल एक ही कंपनी की। कंपनी माशाल्लाह हमारी बड़ी है, तो 7 टीमें होती थी, उनका फिर एक टूर्नामेंट होता था। अच्छा, वो बड़े अच्छे लेवल का टूर्नामेंट होता था। PCB के अंपायर्स होते थे उसके अंदर जी, और बेहतरीन किस्म के ग्राउंड होते थे, और ऑफिस से लोग आते थे और फैमिलीज भी आती थी ऑफिस से जब भी मैच होता था। जी जी, और बड़ा टक्कर वाला मैच होता था, क्योंकि ये इंटर डिपार्टमेंट मैच था। दो 3 डिपार्टमेंट मिलके पहले आप इंटर डिपार्टमेंट में बड़ी वो टसल होती है, बड़ा स्पेशल होकर खेलते हैं। जो ये है ना इंटर कारपोरेट जो है, इसमें इतनी टसल नहीं होती। विद इन कंपनी जो टसल होती है ना, लेकिन वो बड़ी हेल्दी और मजे की टसल होती थी। तो वो हमारा आगाज हुआ। फिर हमने बैक टू बैक हर साल कोई 7 से 8 टूर्नामेंट कंडक्ट करवाए और वो बड़ा मशहूर हुआ। इवन वो PCB के एम्पायर्स कहते थे कि इस लेवल की क्रिकेट बड़ी कम होती है लाहौर में। वो आपने लेदर बॉल से खेले, हार्ड बॉल से खेले? हार्ड बॉल, टोटल हार्ड बॉल। अच्छा, बीच में कुछ टेबल के टूर्नामेंट्स हुए, ताकि जो लोग हार्ड बॉल नहीं खेल सकते उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो वो भी बड़े मजे के हुए, लेकिन हमारा हार्ड बॉल का बड़ा अच्छा जर्नी है। फिर जब वो 7 टीमें बनी, फिर हुआ ये कि जब कोविड है ना, कोविड जी, उसमें हमारा एक मैच था वो 3 दफा रुका। अच्छा, कुछ ना कुछ हो जाता था कोविड में, कोई आ जाता था, कुछ डिपार्टमेंट वाले आ जाते थे या कुछ ऐसा हो जाता था।
तो कोविड के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें बाकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए रादर देन कि हम अपना टूर्नामेंट करें। वो इतने ज़्यादा हमारी टीमें थी, इतने लोग इस्टेब्लिश हो गए, प्लेयर्स इस्टेब्लिश हो गए, फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक टीम बनाते हैं और उस टीम से हम बाहर कारपेट खेलेंगे। तो फिर हमने एक कारपेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ से फिर हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर हमारा पीसीएल के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर हम पीसीएल को ज्वाइन किया और पीसीएल के साथ खेले भी एज ए स्पॉन्सर भी और एज ए टीम भी, और उसके बाद ऑब्वियसली क्रिकले और क्रिकले के बाद एमसीएल भी। तो अब हम बाहर ही खेल रहे हैं, विद इन कंपनी अब नहीं होता, कभी कभार को टेबल हो जाता है, लेकिन अब इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है। 7-8 सीजन हमने विद इन कंपनी खेली, उनमें से वो जो एक टीम को बनाने का प्रोसेस होता है, प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना, उनके रोल्स आइडेंटिफाई करना, उस पे तो बहुत टाइम लगता है। उसके बारे में बताएं कि इसमें ना बड़ा रोल है साद साहब का। अच्छा, साद साहब ने बड़ी एफर्ट की है, जितने भी ये रूल्स बने हैं बड़े अच्छे नेक्स्ट लेवल के रूल्स थे, मतलब सारे पीसीबी के रूल्स, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन। अगर साद साहब की इसमें जाती दिलचस्पी ना होती तो शायद वो विद इन कंपनी भी इतना लंबा टूर्नामेंट ना चलता। उनका पैशन, शौक, फिर लोगों के लिए फैसिलिटीज लोगों के लिए करना, उनको फैसिलिटेट करना, तो बड़े अच्छे खुद उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन बनाता था, खुद देखते थे, खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके बड़े अच्छे वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रूल्स थे और बड़े रिटन में थे और प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी होते थे। फिर पीसीबी के एम्पायर्स को एंगेज करना, अच्छे ग्राउंड्स एंगेज करना। एक वक्त ये भी आया था कि कुछ ग्राउंड वो हो ही हमारे पैनल पे गए थे। उसके बाद हमारा बागे जनाब में फाइनल होता था हर साल 23 मार्च, अच्छा। हमारे लिए पहले ही बुक होता था, ठीक हो गया। तो वहाँ फिर जो एक फैमिली गाला होता था, स्पोर्ट गाला होता था, वहाँ फैमिलीज आती थी, ढोल वाले आते थे, वो हमारा टूर्नामेंट ना कोई पूरा इवेंट बन जाता था वो इन दी एंड। तो बड़ी वर्किंग उस पे ऑब्वियसली होती थी, बड़े रूल्स, बड़ा अच्छा, बड़ा ऑर्गेनाइज था। अगर कोविड आता तो शायद वो अब तक भी कंटिन्यू रहता। तो जाहिद साहब, क्या इतनी अच्छी जर्नी के बाद क्या वजह थी कि आप कभी नहीं जीते और आपको मेरी ज़रूरत पड़ी कि मैं आपके फाइनल में कदम रखूं और आप पहली दफ़ा फाइनल जीते? बस कुछ लोगों के कदम बड़े बाबरकत होते हैं। उससे पहले हम जीते हुए थे, लेकिन सार भाई वो ये था कि बड़े फाइनल हम हार गए, बड़े फाइनल्स में पहुंचे, तो अल्लाह ताला ने फिर इसरार भाई को भेजा। उससे ना सिर्फ हम क्रिकेट का मैच जीते, हम दिलों का मैच भी जीते थे, दिल भी जीते हुई थी लिटरली। इसरार भाई से बहुत ही एक ऐसा बहुत खुशी हुई, मतलब वो अनबयानेबल खुशी, इमोशनल मोमेंट्स भी होते हैं, सारी मेमोरीज। फिर इतनी स्ट्रगल के बाद और सारा एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो था ही, लेकिन बड़ा अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा। तो वो बड़ी खुशी हुई और बड़ा मजा आता था। इसरार भाई खुद भी जूनियर्स को भी बड़ी इज्जत देते थे, आज भी ऐसे ही हैं। तो वो बड़ा अच्छा, मैं इसलिए बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 1-2 फाइनल आपने हारे, एक दो नहीं बहुत सारे, मतलब ज्यादा हारे जो मैंने विटनेस किए हैं। फिर आप उस मौके पे बहुत इमोशनल थे और एक जो स्ट्रगल की होती है ना, वो इन दी एंड उसका रिजल्ट ना आना, इतनी एफर्ट करनी, फेवरेट भी होना टीम के साथ, और टीम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होनी है, और फिर वो एकदम से चोक कर जाना, तो वो बाकी बहुत फील होता है। मैं लिटरली रो पड़ा था और मेरे इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं हुआ कि यार इतनी एफर्ट की, टीम एस्टेब्लिश हुई, सारी चीजें हुई और फिर भी हम हार गए, और एक दफा नहीं बार हार रहे थे, और मैच भी बिल्कुल वन साइडेड जा रहा था, जीत रहे थे। फिर वो कहते हैं कि एक मैच में 10 बॉलों पे 10 चाहिए था और अभी विकेट्स भी थी, और वही वाला। फिर एक मैच में आखिरी ओवर में कुछ 14-15 स्कोर चाहिए था, और जो खेल रहे थे बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन पूरी इनिंग्स में उन्होंने रोलिंग शॉटें खेली, उन्होंने फिर छक्का भी लगा दिया, वो सारा कुछ ही चेंज हो गया। तो वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, तो हमें लगता है कि हमारी एफर्ट तो थी, इसरार भाई के जो बाबरकत कदम पड़े ना, फिर उसके बाद हम फाइनल जीतना शुरू किए। खैर ये तो आपने कहा है कि हाथ के पीछे हाथ होता है, दोस्ती के पीछे भी हाथ किस तरह के होते हैं? अच्छे लोग होने चाहिए, जेंडर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसरार भाई चलिए हम उस पर भी आएंगे अभी बाद में। इसरार भाई, आपके यूनिलीवर का एक्सपीरियंस, अगर कॉर्पोरेट क्रिकेट में आए, कब स्टार्ट की और आपने क्या स्ट्रगल देखी बीइंग ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और टीम के साथ? हमारा कॉर्पोरेट क्रिकेट का कोई बहुत लंबी जर्नी नहीं है, शौकिया ही खेले थे, ठीक है। अचानक से बात स्टार्ट हुई जब हम पिछला क्रिकले का टूर्नामेंट खेले थे, वो हमारा पहला टूर्नामेंट था। एक बैड लक ये हो गई कि पहले मैच के बाद हमारे 5 लोगों के ट्रांसफ़र हो गए रहीम यार खान प्लांट पे, जो कि अच्छे प्लेयर थे, अब आप लोग जानते हैं, मुर्तज़ा है, जैन है,
तो उससे एक हिट पड़ी हमें। फिर हमने कोशिश की, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमने बंदे पूरे करने के लिए कुछ जो एवरेज प्लेयर थे उन्हें खिला के हमने जान मारी, एक रिस्पेक्ट अर्न की, क्योंकि हर मैच में हमने हर टीम को बहुत टफ टाइम दिया। EGI जैसी टीम को हमने 49 पे 5 आउट कर दिए थे, 186 चेस कर रहे थे। इनका एक बैट्समैन था, उसने फिर हमें ऐसे धोया कि हमारा क्रिकेट से दिल उठ गया। तो उसके बाद इनके पास कोई ना कोई ऐसा बैट्समैन होता है जो वो ये काम करता है धोने का, कर देता है लोगों के साथ ऐसा कुछ। तो वो एक टूर्नामेंट अच्छा रहा। इस बार जो टीम एंटर हुई है वो बेसिकली हमारी सेल्स की टीम है और टेप बॉल खेले हुए हैं। आपने पूरा डिपार्टमेंट ही बदल दिया। वो बिल्कुल, हाँ, वो बिल्कुल ही टीम चेंज हो गई। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था टीम में, तो मैं खेल रहा हूँ, शौक वो भी पूरा कर रहे हैं, हम भी शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमारी एक प्रॉपर टीम नहीं बन पाई। अगर वो बने तो हम शायद EGI को भी टक्कर दें, लेकिन अभी कर रहे हैं उस पे हम काम। नहीं, अभी भी हम समझते हैं बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा। अभी हमारा मैच होना है ना, तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हेल्दी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ। वैसे आप मेरे ख्याल में यूनिलीवर के अलावा दूसरी क्रिकेट में भी आप TSW, हाँ, मेरी जो टीम है वो द स्कोरिंग विलोज है, उसके साथ मैं पिछले 5 साल से खेल रहा हूँ। और उस टीम के साथ हम किसी भी बड़ी टीम को टक्कर भी दे सकते हैं, हरा भी सकते हैं। और वो टीम मेरे लिए एज अ फैमिली, जिस तरह हमारी 100 की टीम है वो। नहीं, वो हम T20 खेलते हैं, लेकिन दूसरी लीग्स खेल रहे हैं। LCL है वो खेल रहे हैं, CCL था वो खेल रहे हैं। और वो एक ऐसी टीम है जो जिसे शायद आप इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे। वो इनकी कॉर्पोरेट टीम नहीं है, वो फ्रेंड्स, इनकी फ्रेंड्स की टीम है। तो वो माशाल्लाह से पूरे सर्कल में ना वो सर भी आप वैसे कर ले देगा, अच्छा आइडिया है। हाँ, आपको मैच बनता है, एनी टाइम स्कोरिंग विलोज खेलेगी तो एनी टाइम। तो बाकी वैसे आप ओवरऑल जाहिद भाई कॉर्पोरेट टीम्स को देखते हैं, कौन सी ऑपोजिशन होती हैं जिनके लिए कोई स्पेशल प्रेपरेशन होती है कि यार इनको देखना है, या उनको देख के कोई लर्निंग भी होती है, या बहुत सी चीज़ें आप प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, या उसके लिए स्पेशल आपको होता है कि यार इस तरह हम प्लानिंग करनी है इनको हराने के लिए? सभी टीम्स कॉर्पोरेट की ऑलमोस्ट सारी बहुत अच्छी टीम है। 2 टीम स्पेशली ऐसी हैं कि जिसके लिए शायद ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, या ज़हनी तौर पर ये होता है कि ये टफ टाइम देंगी। उसमें एक ज़मीन की टीम है और दूसरी आप लोगों की टीम है। उसके लिए तो आप तैयारी ना करें, दूसरी के लिए ज़मीन से हम जीत गए, ज़मीन से आपने जीत लिया। और हमें मोहसिन भाई की टीम ने हरा दिया इस दफा। पंजाब बड़ा अच्छा मौसम भाई, अगर आप देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी टीम बनाई है माशाल्लाह से। आपने दोनों मैच आप जीत गए हैं। हम तो इतनी तैयारी करके आए नहीं थे, हमें ये था कि मौसम भाई इसमें परफॉर्म करेंगे तो टीम जीत जाएगी, और मौसम भाई नहीं करेंगे। मौसम भाई फिर स्टार्ट में थोड़ा अच्छा खेलने, बाद में अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, हम रिलैक्स हो गए। तो ये कोई डार्क हार्सिस पता नहीं कहाँ से आप मौसम भाई को मैसेज दे रहे, मौसम भैया आपने तैयार रहना है, जीत गए, टूर्नामेंट में आ गए। एक और मैच हराया इन्होंने। उसके बाद आई गेस ब्लू ब्रिक्स था। नहीं, वो उनके लिए आजकल 200 मारना तो कुछ भी नहीं है। DPS DPS नहीं थी यार, बड़ी टीम थी। एक अरसे तक मौसम भाई की टीम टोटली मौसम भाई पर रिलाई करती रही है। अब मौसम भाई ने FBR से मैच था उनका, FBR को ना, FBR का स्टार्ट बहुत अच्छा था। नहीं, 2-3 टीम भी बड़ी अच्छी उनकी, और उन्होंने वहाँ भी बड़ा टफ टाइम दिया। मुझे लग रहा है अगली तो वो ज़मीन और आप लोगों के साथ मुझे पंजाब ग्रुप का भी नाम लेना पड़ जाए उन्होंने किया। ज़मीन से तो जीत गए। नहीं, आप ऐड कर लें, FBR को भी ऐड कर लें लिस्ट में। FBR बहुत अच्छी टीम है, टीमें तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक होता है ना साइकोलॉजिकल होता है कि ज़मीन से हम बड़े हारे हुए थे, इसलिए वो शायद सवार होती है। आप लोग भी बड़ा मारते हैं, हाल दो कि हम जीत ही जाते हैं आपसे, लेकिन हमारा तो बस चल रहा है, विन विन बस 50-50 चल रहा है। आपने 200 प्लस किया है, और वो तो हमारे एक लड़के ने 175 कर दिया, तो देख रहे थे। तो बाकी भी अच्छी, मैदान बहुत अच्छी थी। मैदान भी यूनिलीवर जो हम पहली दफा में मिली, जब मैंने पहचाना नहीं सरार भाई को, इन्होंने कोई 250 स्कोर किया था और 40 पे 5 आउट कर दिए। 5 आउट कर दिए, उसके बाद फिर आप लोगों ने कहा कि यूनिलीवर, और वाकई जो मशहूर यूनिलीवर है वही आई। अच्छा, वैसे देखें
अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टॉपिक और ज़्यादा ही हमारा स्पेसिफिक हो गया, अपनी क्रिकेट टीम पे आ जाते हैं। वैसे आपने जो लास्ट टेस्ट में देखा होगा, तो क्या वैसे आपको लगता है कि कहाँ पे हमारी नेशनल टीम स्ट्रगल कर रही है? हमने सीरीज़ पहले थी, फास्ट बॉलर्स के लिए चले विकेट बना लेते हैं या बिल्कुल फ्लैट विकेट बनाते थे, वहाँ भी हम हार रहे थे। फिर हमने कहा नहीं, हम टर्निंग विकेट्स पे आते हैं, थोड़े अपने स्पिनर्स या बॉलर्स के लिए कुछ करते हैं। 1-2 सीरीज़ जीती, उसके बाद साउथ अफ्रीका आई, पहला टेस्ट मैच जीता। तो मेरे ख्याल में टीम काफ़ी प्रिपेयर हो गए हैं कि यार हमने इस तरह क्रिकेट खेलनी है, और यहाँ भी फिर हम पकड़ेंगे बाद में। मैं ज़रा कमज़ोर दिल का आदमी हूँ। मैंने आखिरी बार 2011 में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उसमें प्रॉपर जोश के साथ हम देखने गए थे, शर्टों पे लिखा, पेंट लगाए, वो दिल टूटा। उसके बाद फिर कभी नहीं देखा मैच। फिर मैंने एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा, वो भी हम रमज़ान थे तो हम अफ्तारी करने गए थे, तो उस टाइम पे खैर देख लिया, जीत गए। उसके बाद से मैंने कभी क्रिकेट का मैच नहीं देखा, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है इनसे। जो अच्छी टीम थी, जब अच्छे प्लेयर थे, उस वक्त मतलब आपको लगता था कि यार ये जीतेंगे। अब वो कौन सा एरा होता था जिसमें वसीम वकाट 99 2003 वहां तक। फिर उसके बाद जो 2009 का वर्ल्ड कप हुआ था, वो मतलब उस वक्त आपको था, आप किसी से भी बात करते थे उस वर्ल्ड कप में तो वो कहता था नहीं जीतेगा पाकिस्तान, और जीता पाकिस्तान। उसके बाद 2011 के बाद कभी नहीं देखा। और अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार मतलब जिस तरह हम ऑफिस में कभी बात होती है ना, तो सबको पता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं जुनूनी हूँ क्रिकेट के लिए। तो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि यार ये पाकिस्तानी टीम ने क्या किया। मैं कहता हूँ यार आप देखते क्यों हैं? अपना बस कमज़ोर दिल का हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सेंटिमेंट जो आपके ना हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं भी बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं करता, स्पेशली टेस्ट मैच तो आपको, लेकिन ऑब्वियसली वो क्रिक इन्फो वगैरह पे मैं देख लेता हूँ। एक बड़ी पते की बात यह है कि आजकल बड़ा ट्रेंड है, हमेशा से था लेकिन अब ज़्यादा है, होम कंडीशन के अंदर अक्सर जो होस्ट होता है वो जीतता है अक्सर। जैसे आप अफ्रीका चले जाएं तो आप बड़ी दफ़ा सोचेंगे कि वहाँ से आपकी टीम जीत के आएगी, और वो लोग आदी हैं फास्ट कंडीशंस के, ठीक है ना। उस जैसी टीम जो स्पिन की इतनी यूज टू नहीं है, वो अगर आपको हरा जाती है ना आके, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद भाई हम अपने प्रोग्राम में ना छोटा सेगमेंट रखा है हमने, जो IQ एंड फन राउंड है। अच्छा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, कोई भी आपसे पूछेंगे तो आपने उसका यस नो या कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो। कोई प्लेस हो सकती है, कोई नेम हो सकता है, जो भी आपके माइंड में आता है आपने बता देना बस, ठीक है। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स, इसके बिना शायद जिंदगी अधूरी। पाकिस्तान, स्टार भाई। जिंदाबाद। स्कूल, स्कूल वो वाहिद जगह है जो आपकी बेसिकली बेस बनाती है, तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप जिंदगी में कम्पीट कर सकते। स्टार भाई। यादें। यूनिवर्सिटी लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ के बिना आप सीख ही नहीं सकते कि लाइफ में आपने क्या करना है, कैसे करना है, स्पेशली हॉस्टल लाइफ। क्रिकेट की यादें। क्रिकेट की यादें। फ्रेंडशिप, जैसे आपके बॉडी में ब्लड होता है, ऐसी जिंदगी में तरोताज़ा रहने के लिए बड़ी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए आपके दोस्त होने बहुत ज़रूरी है हर दौर में। मतलब इस वक्त ज़्यादा इसलिए भी फील होता है कि स्कूल के दोस्त नहीं हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त बहुत कम हैं। आज भी आपके जैसे आप हमारे क्रिकेट वाले दोस्त हैं, तो अगर आप इमेजिन करें कि वो ना हो तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। स्पेशली जब आप जॉब कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन आपको निकालने के लिए आपको दोस्त, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। रूम नंबर 9A आई थी। 13B। 60 से क्या याद आता है आपको? 60 से 06 से तो मुझे अपना सेशन याद आता। मुझे जाहिर याद आता 06
अभी रिसेंट भी कुछ हुआ है ना 5060, उससे भी कुछ याद आता है, कोई एलएमएस बनती है वो बस उनको बोल की बोल 1876 जंग आजादी नहीं, एक 1876 बर्नौली का प्रिंसिपल 1876 में क्या है? आपको क्या याद आता है? 1876 कायदे आजम इलामा कौन पैदा हुए थे? 1876 मेरा ख्याल है एक कायदे आजम या इलामा का हाँ, नहीं कोई भी और भी मेमोरी हो सकती है, वैसे तो कायदे आज़म ही पैदा हुए थे 1876 में। हाफिज साहब, हाफिज साहब क्यों बॉस बॉयज। आपको भी कुछ याद आता है? मुझे तो हाफिज ब्रदर ही याद आ रहा है जो बिलबोर्ड लगाते हैं। जाएगा वो कौन हाफिज साहब? वो भी है, वही हाफिज साहब हमारे तो वही हैं। और साद अदीब साहब, इनसे अच्छे बॉस शायद ही अब तक के मेरे कैरियर के सबसे अच्छे बॉस। वैसे टोटल वंडर्स कितने हैं? 7। हाँ, यही सुना है दुनिया के 7 अजूबे हैं, इनमें से एक अजूबा वो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट भी है। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने अपलोड आईफल की है। टावर आपने कवर किया हुआ है? हाँ, अभी रिसेंटली अपलोड की है दी वाह। नॉलेज किंगडम चैनल पे। बस लिंक ठीक है भेज दीजिएगा भाई साहब, नाज़रीन, प्लीज जो जाहिद भाई मजा बता रहे हैं, आएगा। आपने विजिट करना है, पिरामिड्स को देखने उसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और वो बेल बटन का जो होता है ना वो भी आपने ताकि दबा हर देना, आने मिलते वाली थे update आपको मिलती है। मिलती थे। फेवरेट मूवी? अब तक की सबसे फेवरेट मूवी मोहब्बतें। मोहब्बतें, वास्तव वास्तव, संजय दत्त वाह पुराना ही निकाला है आपने बंदा। 50 तोला। ड्रीम प्लेस? मक्का। हाँ मतलब यस मक्का। वैसे अगर कहें तो मजहब को अगर थोड़ा साइड पे करते हैं तो एम्स्टर्डम। एडिसन? पहला बल्ब बनाया था बल एडिसन। मैंने थोड़ा साइंस की तरफ आ जाते हैं। हाँ, नहीं, एडिसन भी हमारे ब्लड में है। एडिसन साहब की वजह से तो रोशनी है सारी ये भाई। यूनिलीवर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेदरलैंड्स में। वैसे ये तो डच और ब्रिटिश, नेदरलैंड्स में। आप बता दें यूनिलीवर हेड ऑफिस कहाँ है इनका? हम तो यूनिलीवर वालों को आमीन कहेंगे और वो कह रहे हैं नेदरलैंड तो नेदरलैंड में ही है। लंदन में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। हो सकता है फिर वहीं हमें उन्होंने रखा नहीं वहां पे तो। ठीक हो गया साहब भाई। हु इज किंग? किंग बहुत होता है ना हमारी साइड। यार किंग बाबर नहीं, किंग कौन है? किंग कोहली। क्रिस्टोफर हेनरी गेल। अच्छा, वैसे बेस्ट राइटिंग को आपने वॉल पे किसी बस के पीछे, किसी रक्शे के पीछे लिखी देखी, कौन सी है? कोई आपको याद है? कंगी जाते लंगी जा। बताने नहीं। 2-3 बता दे ना। तू लंग जा साडी कह ये रहे, कंगी जाते लंगी जा अच्छा है, इसको मैंने फिर आगे बड़ा यूज। देख मगर प्यार से आगे। वो देखो देखो वो कर रहा है। देखो देखो वो कर रहा है। देखो डैश। रक्शे के पीछे लिखा होता था बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा। देखो वो एक दिन बन भी जाता है। आप देखने में तो कोई हरज नहीं। अच्छा चलिए थोड़ा सा इसको करते हैं। लव? इसके बिना जिंदगी अधूरी होती है, ये हमेशा ही आप में जिंदा रहना चाहिए, किसी चीज से भी हो। ये लव ही तो आपको ड्राइव कर रहा होता है। लव के बगैर जिंदगी गुजर सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और आपको एक बात बताऊं, हर बंदा मोहब्बत करता है, अब वो किससे करता है वो उसको पता है। ज़रूरी तो नहीं कि लड़के लड़की में ही मोहब्बत होती है, कुछ लोग अपने काम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कुछ लोगों के अंदर ऐसी आदतें होती हैं जिन आदतों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो बिना मोहब्बत के तो शायद कंसेप्ट ही नहीं है लाइफ। आपके लव की कोई फिलॉसफी होनी चाहिए पीछे, जिससे भी कर रहे वो हो। लव ही क्या जो फिलॉसफी पे चले, अंधा होता है। मदर माँ। खत्म होगी बात। हाँ, ठीक है। क्रिकेट? पैशन। जिंदगी मतलब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरा थोड़ा मेडिकल इशू हुआ अभी हार्ट का। तो मुझे सबसे पहली टेंशन पता क्या थी, जब मुझे डॉक्टर ने कहा ना कि यार
क्रिकेट हो सकता है आपको छोड़नी पड़ जाए, वो मेरे लिए वो जो 2-3 दिन थे ना, जब तक मुझे उसकी तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली, वो दिन अच्छे नहीं गुजरे। मतलब मुझे था कि यार मैं अब क्या करूँगा आगे जिंदगी। दिल की बीमारी उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे था, मैंने बॉलिंग छोड़ दी, मैंने कीपिंग छोड़ दी, लेकिन क्रिकेट जब मुझे उसने कहा ना कि यार आपको छोड़नी पड़ जाएगी, तो ज़रा मतलब 3-4 दिन बहुत बुरे गुजरे। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इंशाल्लाह हम जैसे आपको पहले देखते थे वैसे देखें। और शादी जल्दी हो जानी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। नहीं, जल्दी हो जानी चाहिए। बच्चे 2 ही अच्छे। बता दें। बच्चे ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। मतलब माशाल्लाह मेरी एक बेटी है, तो उसके बाद जो ज़िंदगी मेरी चेंज हुई है, मतलब मुझे पहले लगता था कि एक आज़ादी होती है, लेकिन अब मुझे वापस घर जाना, मेरे पास एक रीज़न होता है। मैं क्रिकेट के अलावा मैं कहीं नहीं जाता, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। जाहिद भाई, बीवी आपका एक ऐसा साथी, एक ऐसा आपका दोस्त होता है जो ऑब्वियसली आपको ये जो ज़िंदगी के हचकोले होते हैं ना, इसमें संभाल के रखती है। आपकी ज़िंदगी डिफाइन करने में मतलब बीवी आपकी ज़िंदगी आप भी बना सकती है, आपकी क्रिकेट भी छुड़वा सकती है, स्नूकर भी छुड़वा सकती है, सब करवा सकती है। अंडरस्टैंडिंग हो तो मतलब आप जिस तरह हम बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए हैं, खुश हैं, मतलब हमारी बीवियाँ अंडरस्टैंडिंग हैं, समझती है हमें, खुश रखा हुआ उन्होंने। मतलब आप देखें ना कितनी एक्टिव रूटीन होती है हमारी। ऐसे लोग हैं जो मतलब बेचारे नहीं खेल सकते, मतलब कुछ नहीं कर पाते। वो हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे दोस्त भी हैं जो आ नहीं पाते, मतलब जिस तरह हम अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब वो कुछ लोगों को आप बुला के देखें, आपकी जिंदगी बहुत आसान भी हो जाती है साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ, सारी चीज़ों को ऐड करके। क्रिकेट का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, चीज़ों को कैसे देखते हैं, रूल्स में जो इनोवेशंस हैं उस पर थोड़ा सा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इनोवेशंस होनी चाहिए। और पिछले कुछ अरसे में जो क्रिकेट ने क्रिकेट के लिए अपनी सर्विसेज दी हैं वो वाकई अनडिफाइनेबल है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी अरसे से बड़ी सीधी सिंपल क्रिकेट हो रही थी। तो हालांकि दुनिया में भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी बहुत इनोवेशन से लेके आते हैं ताकि थोड़ा टेस्ट आपका बदलता रहे। तो क्रिकेट ने जैसे 100 को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर सेमी कॉर्पोरेट को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर सबसे जो मेन बैश को जो इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें सब इन सब आउट और वो गोल्डन बॉल और बाकी सारी चीज़ें, तो वो आप कन्वेंशनल क्रिकेट से हटकर एक बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट की तरफ मूव करते हैं। तो मैं अक्सर हैरान होता हूँ आप पे, अजान भाई पे, कि आप लोग एट अ टाइम 100 सेमी कॉर्पोरेट ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पीछे एक मेहनत है पूरी टीम की, और ट्राइब्यूट है आप लोगों के लिए, सल्यूट है सारों के लिए, बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी सर्विसेज हैं, थोड़ा डिफरेंट किया क्रिकेट को, थोड़ा टेस्ट दिया, और कारपेट के लोगों के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो कारपेट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो जिनकी कारपेट की पूरी टीम नहीं बनती तो 100 की फॉर्म में वो भी खेल सकते हैं। और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त माशाल्लाह से बड़ी सर्विस। एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ें हैं कि मतलब स्पोर्ट्स से कैसा लव और पैशन है कि इसमें दिन रात का पता नहीं चलता। मोहब्बत की आप बात कर रहे थे, तो ये भी तो एक मोहब्बत ही है, वही ड्राइव कर रही होती है ना। अदरवाइज तो बंदा कहता है यार क्या वीकेंड पे भी सारा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। हाँ वही ना, मतलब देखें तो, लेकिन ये हेल्दी एक्टिविटी हमारे खास। स्टार भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार पहली चीज़ ये कि मतलब मैं विटनेस कर रहा हूँ आप लोगों की एफर्ट हर एक चीज़ में। अभी मैं तो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि आपने इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को टच किया हुआ इस वक्त, आप किस तरह से मैनेज करते हैं इसे, ठीक है। पर्सनली हम लोग जो हैं, मतलब आप इनोवेशन की अगर बात करें तो यस, एक बहुत बड़ी परसेंटेज है उन लोगों की जो कहते हैं कि यार क्रिकेट में इनोवेशन आनी चाहिए। उसमें कुछ लोग हम जैसे भी हैं, तो मैं मतलब चलें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मेट जो आपका ट्रेडिशनल T20 है वो भी मतलब पहले था, जिसमें ये जो आप मिर्च मसाला लगा के आप गोल्डन बॉल 4 ओवर्स का आप पावर प्ले और ये वो सारा ख़त्म करके जो एक नॉर्मल T20 है
वो भी करवाएं यार, हम लोग भी आए हमारी टीम में ना, हमारी टीम में बाबे भी हैं जो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते। जब मेरी उनसे बात हुई ना, उन्होंने कहा यार साडा दिमाग नहीं इन्ना चलता कि गोल्डन बॉल एक आके ये हम खाए 12। आपकी टीम में मैंने सुना था 18 स्कोर भी पड़ा किसी को एक बॉल पे। हाँ बहुत बड़े आपके दोस्त ही हैं वो, बड़े इमरान भाई। यार मैं एक बात में इमरान भाई सुन लें, आप बड़े अच्छे बोल रहे हैं इमरान भाई। मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरी नज़र में जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें फास्ट बॉलिंग में इमरान भाई से अच्छा बॉलर मैंने नहीं खेला। नो डाउट, ठीक है, मैंने नहीं खेला। ठीक है, तो इमरान भाई बहुत 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 रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनकी क्रिकेट के लिए और एज अ पर्सन भी। तो वापस आता हूँ पॉइंट पे कि मतलब हमारे लिए कुछ करें यार, हमारे लिए भी वो सादा फॉर्मेट भी स्टार्ट करें, हम भी आए फिर। सादा करेंगे तो मतलब स्कोरिंग भी लो आ जाएगी इंशाल्लाह। आप लेके आएंगे आप सादा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने सारी लीग्स खेली हैं, ठीक है, सब लीग्स खेली हैं। हमने CCL खेली है, हमने LCL खेली है, हम बाकी भी खेल रहे हैं। हम पर्सनली क्रिकले भी खेल रहे हैं, मैं हारिस भाई हम मोटरवे की तरफ से खेलते हैं, हम यूनिलीवर की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, स्कोरिंग विलोज भी आ जाएगी। ठीक है, मतलब आपको पता है कि एक जगह पे खेल खेल के ना लोग बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी टीम्स हैं, मतलब आप सबको हरा चुके हैं वहां पे अगर, ठीक है, तो फिर आपको होता है कि यार व्हाट नेक्स्ट। तो क्रिकले में बहुत सारी टीमें आपके पास आई हैं, लाहौर जायंट आई है, आपके पास और भी बहुत सारी टीमें हम देखते हैं जो हमारे साथ खेल रही थी वो इधर आई हैं। जी जी। तो मतलब व्हाई नॉट, ठीक है, हम भी आएंगे। लेकिन ये जो रूल्स है ना वो हम लोगों को थोड़े से तंग करते हैं। तो ठीक हो गया, सही हो गया। आपको एक न्यूज़ मिल गई है, हाँ आ जाएगी सुनने वालों ने सुन लिया, आप खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा साहब, तो एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कॉर्पोरेट के आप खेलते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ खेलते हैं, तो जब टूर्नामेंट में एंटर होने की बात आती है तो क्या क्राइटेरिया, क्या चीज़ें आप देखते हैं कि हमने किसके साथ खेलना है और किस बेसिस पे खेलना है, क्या डिफरेंशिएट कैसे कर रहे होते हैं? हमारी चूंकि विद इन कंपनी भी यही तरबियत की गई है कि रूल्स पे हमारी कंपनी है, कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़े डिफाइंड रूल्स पे चलते हैं, SOPs पे चलते हैं। तो हमारी भी प्रेफरेंस यही होती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, रूल्स को फॉलो किया जाए और जो कहा जाए वो किया जाए। तो यही होता है जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो रूल्स को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा ये होता है कि टीम्स अच्छी हों जो हमें हराएं। ठीक है, मतलब एक शुरू में एक फेज था जहाँ पे हमारी टीम बन रही थी, हम एक मैच भी नहीं जीतते थे। उस वक्त हमें होता था यार जो भी टीम है बस हमारा टारगेट होता था हमने जीतना है। अब हम काफ़ी ट्रॉफीज़ हम जीत चुके हैं, LCL जीत गए, LMS जीत गए, CCL जीत गए। ठीक है, तो हमें होता है कि टीम ऐसी हो कि हमारा वीकेंड खराब ना हो। हम हारना हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड हम जीत जाएं तो वो ना हो। तो टीम्स अच्छी होनी चाहिए, तमीज़दार होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह के भी इंसिडेंट्स हैं जो टीम्स आई खेलने में अच्छी थी लेकिन बदमज़गी हो जाती है, बदतमीज़ी हो जाती है। हमारी टीम में जो प्लेयर्स हैं मतलब वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे लिए बड़े हैं, आमिर भाई हैं, जिमी भाई हैं, मतलब 50+ उनकी एज है, बाकी भी मतलब 40s में बहुत सारे हैं। तो हमारा एक वो होता है कि रिस्पेक्ट एलिमेंट होना चाहिए, तमीज़दार लड़के हों। बेसिकली इन दी एंड स्पोर्ट्स तो क्रिकेट बड़ी कहा जाता है जेंटलमैन गेम है, इसमें उसकी चीज़ के अंदर रह के भी हम इंजॉय कर सकते हैं क्रिकेट के साथ। अच्छा जाहिद भाई, एक छोटा सा कोई 2-3 मिनट का कि हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपकी फील्ड भी है सोलर की, कि आप उसके सॉल्यूशन और सारी चीज़ों को पूरा देखते हैं, तो ऑडियंस को थोड़ा सा एजुकेट करेंगे कि यार कौन सा सिस्टम सोलर का अच्छा है जिसको लगाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सोलर की जब बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि उसका ठीक साइज़ का कैलकुलेट होना। मेरा ये मानना है कि आपका सोलर लगे तो आपका बिल ना आए। मतलब कुछ लोग ऐसे ही लगा देते, वो कहते हैं बिल आ गया। इसका बड़ी इंटेलिजेंट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कितना बड़ा सोलर लगे कि आपका बिल 0 हो जाए। आप एक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, फिर भी पर मंथ पे कर रहे हैं, तो पहले भी तो कर ही रहे थे, थोड़ा कम हो गया। बड़ा अच्छा डिफाइंड हो, साइज प्रॉपर निकले तो आपका नंबर 1 तो
आपका बिल जीरो है। दूसरा कि कौन सा सोलर लगाना है, क्या हाइब्रिड लगाना है या ऑन-ग्रिड लगाना है। ऑन-ग्रिड जब लाइट चली जाती है वो भी बंद हो जाता है, हाइब्रिड चलता है, तो कौन सा लगाना है। ऑब्वियसली आपको हाइब्रिड के साथ जाना चाहिए। ऑल्दो ये स्लाइटली सा महंगा होता है, इसका इन्वर्टर महंगा होता है और आपको इसके साथ बैटरी लगानी पड़ती है, लेकिन डोमेस्टिक यूज़र के लिए बड़ा प्रेफर्ड है कि वो हाइब्रिड सिस्टम के साथ जाएं, ताकि एक आपका बिल जीरो हो, दूसरा आपकी लाइफ से लोड शेडिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाए। तो हाइब्रिड के साथ जाना चाहिए। फिर इसकी टेक्निकलिटीज है, कौन से पैनल्स, कौन सा इन्वर्टर, कौन सी टेक्नोलॉजी वैसे यूज वो नहीं करेंगे। पैनल्स में तो ऑब्वियस टियर 1 के ए ग्रेड पैनल्स के साथ जाना चाहिए। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर मोर देन 70% पैनल्स बी ग्रेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपने पैनल लेने हैं और कहाँ से आपने इन्वर्टर लेने हैं। फिर सबसे मेन चीज़, एक सिंपल टेक्नीशियन से लगवाने की बजाय आपको एक क्वालिफाइड इंजीनियर से लगवाना चाहिए। इसमें बड़ी साइंस है कि एंगल, आपका टिल्ट एंगल क्या होगा, आपकी बाकी चीज़ें, स्ट्रक्चर आपका किस तरह का होगा, कौन सी केबल यूज़ करनी है, कितनी स्ट्रिंग्स आपने बनानी है, आपने दोनों लोड्स को कैसे मैनेज करना है। तो इसमें बड़ी साइंस है। सिर्फ एक इन्वर्टर लगा लिया और छत पे प्लेट्स लगा ली हैं, ये इसके बाद सोलर शुरू होता है बेसिकली कि आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है, साइंटिफिक तरीके से कैसे उसको लगाना है, फिर उससे ज़्यादा एफिशिएंसी लेनी है। टिल्ट एंगल एक बड़ी मेन चीज़ है कि कितना टिल्ट एंगल होना चाहिए। आप देख लें 95% जो इंस्टॉलर्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि टिल्ट एंगल ये एरिया के हिसाब से मैटर कर रहा होता है। एरिया के हिसाब से जो एंगल है वो सिर्फ उस लोकेशन का, जो आपका लैटिट्यूड एंगल होता है ना जिस सिटी का, उसका +-2 डिग्री, ये राइट तरीका होता है उसके टिल्ट एंगल को निकालने का, उसको मेजरमेंट का उसका। हाँ, फिर अब जहाँ जिस सिटी में लगा रहे हैं वहाँ हर सिटी में डिफरेंट होगा ये वाला। Exactly, जैसे लाहौर का टिल्ट एंगल कुछ और है, कराची का टिल्ट एंगल कुछ और है, क्योंकि लैटिट्यूड डिफरेंट है, इनके लैटिट्यूड से डिफाइन है। फिर आपको इसको ट्रू साउथ में लगाना है, नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में नहीं आप लगा सकते हैं। तब जाकर आपकी अराउंड द ईयर बड़ी अच्छी जनरेशन, बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन होती है। यहाँ तो हमने देखा बड़े कन्वेंशनल होते हैं, एक ही एंगल होता है, उस पर लग गया। बाहर इंडस्ट्री में देखें, आप छत पे चढ़े, आपको किसी पैनल की कोई डायरेक्शन किसी कोई होगी तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इनमें से ठीक कौन सा है। तो अच्छी कंपनी का नाम भी बताए ना हमें जो इंस्टॉल अच्छा करती है। इंजीनियर मोहम्मद जाहिद सामने बैठा हुआ है, नंबर दे दीजिएगा। चलिए, मेरा नहीं ख्याल कि उससे अच्छा कोई लगा के देगा आपको। सरार भाई ठीक हो गया। मेरा नहीं ख्याल, मैं आने रहा हूँ। नहीं, ऑडियंस को कहते मैं वाकई कह रहा हूँ ये वाली बात। आप ज़रूर इंजीनियर मोहम्मद जाहिद साहब का सिस्टम यूज़ करें, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, सर्विस चार्जेस में भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। जो लोग क्रिक लेकर रेफरेंस क्रिक वाला कोड यूज करेंगे ना उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट, CRIC कोड है ये वाला। अच्छा, चलें अब हम क्लोजिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं। छोटा एक सवाल है कि बहुत सी लोगों के शर्ट्स नंबर होते हैं, आपका भी जर्सी नंबर होगा, आपका जो जर्सी नंबर है वो आपने किस बेस पे रखा हो अपना? मेरी इंजीनियरिंग का रोल नंबर किसी और से भी रिजेंबल करता है ये? कोई यादें हैं, रोल नंबर यही, कोई यादें हैं, कोई इसके पीछे? नहीं, यादें किसी और नंबर के साथ है, लेकिन वो फिर मैं वो तलख यादें हैं तो मैं लिखना नहीं चाहता। अच्छा, बुलाना चाहते होते? मेरा हमेशा पहले मैं 99 था, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था। फिर नंबर 1 01, मैं अब हर जगह पे मेरा 01 होता है ओपनर। उस वजह से भी फिर एक दौर आया था, हम मजाक में कहते थे मैं टीम का नंबर 1 प्लेयर हूँ, तो उस वजह से फिर 01। वैसे यूजली हम देखते हैं कि मतलब कुछ लोगों को 1 का ही शौक होता है कि हम कुछ करें ना करें, हमारे शर्ट का नंबर 1 होना चाहिए। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरा नंबर है 11, जबकि मेरा रोल नंबर था 9। उस वक्त एम ही मुझे लगा, जैसे अभी मुझे चार्ल्स फिट्स सब याद नहीं आ रहे थे, तो उस वक्त मुझे अपना फ्लो में मुझे लगा कि मेरा 9 था शायद, 11 था शायद रोल नंबर। तो फिर जब वो प्रिंट हो गया ना तो मैंने कहा मेरा रोल नंबर तो 9 था। फिर वो पहला 11 प्रिंट हुआ था जब मैंने अपनी कंपनी में क्रिकेट स्टार्ट की थी, तब से लेकर आज तक फिर 11 ही चल, फिर 11 रखे। 11। अच्छा, चले क्रिकेट के साथ साथ तो क्रिकेट चल रही है, फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है? जैसे हम जितनी भी आप देखें 5 डेज अ वीक आप ऑफिस में बिज़ी होते हैं, 2 दिन होते हैं उसमें भी मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर में जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कितना सपोर्ट मिलती है,
फैमिली से या बच्चों से? भाईजान 2 दिन आपको अर्न करने पड़ते हैं, आपको इन 2 दिन के लिए, बाकी जो 5 दिन है ना, आप फिर घर से बाहर नहीं जा सकते। घर से बाहर जाना है तो आपको फैमिली को साथ लेके जाना है, ठीक हो गया। नहीं तो ये 2 दिन आपको नहीं मिलेंगे। आप जिससे मर्जी पूछ लें, वो दौर मतलब होते होंगे पुराने जहाँ पे आप कहते थे कि मैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, असल में ऐसा नहीं होता। आपको हिम्मत करनी पड़ती है। 5 जाहिद भाई से एंडोर्समेंट लेते हैं। जाहिद भाई सही है, सही है। फैमिली की सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी हद तक वैसे फैमिली सफ़र कर रही होती है, अब फैमिली की मेहरबानी है कि वो सफ़र कर जाती है, तो अदरवाइज़ मुश्किल होता है कि अब देखें ना, अक्रॉस द ईयर ही ऑलमोस्ट टूर्नामेंट हम खेल रहे होते हैं, सर्दियों का छोड़ के वो भी खेले थे, तो सैटरडे संडे को भी फैमिली को टाइम ना देना, तो ये आई थिंक फैमिली को ही क्रेडिट जाता है। और फिर मेरी लाइफ की मसरूफियत तो कुछ इस तरह की हैं, जैसे इसरार भाई तो 5 डेज़ अ वीक ज़्यादा टाइम दे देते होंगे, बट मेरी कुछ और एक्टिविटीज़, चैनल, ये वो, तो वैसे तो यूजुअली सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल लोग कहते हैं कि सक्सेस हासिल करने के लिए दिमाग भी लड़ाना पड़ता है साथ, तो दिमाग के साथ साथ आंख भी लड़ानी पड़ती है, वो भी ज़रूरी है। ये आंख तो एंड तक लड़ती रहती है, और उसका तभी पीरियड, दिमाग चलता उसका कोई पीरियड नहीं होता। नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने वो बस जवानी में थी, बस मुझे सगा नहीं, नहीं उसके बस सुनने वालों के लिए कि मतलब रेंज डिफाइन हो जाती है। बाकी कोई अगर कहता है कि नहीं लड़ती, तो शायद ये कुछ किताबों में हो। नहीं लगती, रियलिटी नहीं लगती, रियलिटी से नहीं लगती, नहीं लगती। ठीक है साहब, ये अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, बनते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, इन दी एंड जैसे अजान भाई के साथ या करिकुलम मैनेजमेंट के साथ आपकी इंगेजमेंट रहती है, उसके बारे में कुछ आपको ऐड जो कॉम्प्लीमेंट कुछ भी करना चाहें या फिर फीडबैक देना चाहें? अच्छा, बड़ी जल्दी ये हुआ कि वाकई में स्टार्ट हो गया कि क्रिकले हमारी फैमिली का हिस्सा है, हम क्रिकले की फैमिली का हिस्सा हैं। बड़ा अच्छा लगता है अजान भाई से और स्पेशली फिर उनके फादर से और भाइयों से और आप लोगों से मिलकर, और वहाँ फील ही नहीं होता कि ये कोई डिफरेंट लोग हैं, ऐसे ही होता है जैसे अपने लोगों में ही है। और दूसरा थैंक यू वेरी मच कि बड़ी इज्जत देते हैं आप लोग हमें भी और सभी लोगों को भी, तो तब भी जाके एक फैमिली वाली फीलिंग आती है। तो अब तो समझ लें कि कभी फील ही नहीं हुआ है कि हम किसी और के पास खेलने जा रहे हैं, ऐसे ही जैसे अपनी कंपनी में अपने लोगों के साथ ही खेल रहे हैं। बस माशाल्लाह से आप खुद इतने अच्छे हैं ना, इसलिए आपको सब अच्छा लग रहा होता है, तो इसके लिए इसमें सारा क्रेडिट तो आपका ही है, लोगों का ही है कि फिर आप लोगों का अपना कल्चर भी विद इन कंपनी आप लोगों का बड़ा अच्छा कल्चर है, और जैसे डाउन टू अर्थ बिल्कुल हर एक के साथ अच्छे तरीके से अजान भाई जिस तरह से लीड कर रहे हैं, तो वो वाकई में बड़ा अच्छा है माशाल्लाह जी। साहब आपको यार बड़ी साहब, पहली चीज़ थैंक यू सो मच, आपने बुलाया हमें, ठीक है, रिस्पेक्ट दी। कई बार हम टाइम नहीं निकाल पाए, उसके लिए माजरत। क्रिकले के साथ मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत एकोमोडेटिंग हैं आप लोग, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आप लोग, आपकी टीम बहुत अच्छी है, एवरी सिंगल पर्सन ऑफ योर टीम, मतलब मैंने उनकी एफर्ट्स देखी हैं, ठीक है, आपके एम्पायर्स, आपके ग्राउंड स्टाफ, सब लोग, मतलब मैं अब इन सब से वाकिफ़ हूँ। ग्राउंड में, ग्राउंड से बाहर, अभी कोऑर्डिनेशन में, द वे यू गाइज आर मैनेजिंग, अमेजिंग, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा क्रिकले के साथ खेल के, और इंशाल्लाह ये सफ़र कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह ज़रूर। जाहिद भाई, इसरार भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का, कि आप लोगों ने अपना इतनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, और एक टाइम पे मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक दिन टाइम पे अवेलेबल होना, ये आई गेस ये टफ एक काम है कि टाइम निकालना और करना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड, तो इंशाल्लाह न्यू एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।